बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कामयाब दौरा क्वेटा, 30 से ज़ायद इलेक्टेबल्स उन्होंने शामिल कर लिए हैं और अब बताया जा रहा है कि ये टास्क उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी दे दिया है। हमारी इत्तलात ये कह रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने वाले हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में चंद रोज़ कबल वो पेशावर आएंगे। पेशावर में उनकी मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें होंगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात लड़ने के हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेगी। ऐन मुमकिन है कि पार्टी के जो मकामी लोग हैं उन्हीं के साथ बैठ के मुशावरत की जाए, उनकी इनपुट ली जाए, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से पार्टी को फ़ाल किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। जो पार्टी रहनुमा नाराज़ हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे से कबल, उन सबको राज़ी करने का टास्क कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को दे दिया गया है। जो जहाँ पर भी है, पूरे सूबे के अंदर जिस कोने में है, जहाँ पे रहता है, पार्टी के लिए की जो खिदमात हैं या पार्टी उसके लिए जो कुछ अब तक कर चुकी है, उन तमाम चीज़ों को सामने लाते हुए ये बताया जा रहा है कि मुलाकातें की जा रही हैं। चंद तस्वीर भी सामने आ गई हैं। एक बाज़ दफ़ा जगड़ा साहब को भी राज़ी कर लिया गया है, कुछ नौशहरा में मेंबरान थे उनको राज़ी कर लिया गया है और जो जो लोग मुस्लिम लीग नून में थे, नजरियाती कारकुनान थे और एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था अमीर मकाम साहब के खिलाफ, उस पूरे के पूरे फॉरवर्ड ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए कैप्टन सफदर साहब इस वक्त मुतहर्रिक हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं और तकरीबन हर एक जगह पे जाके वो खुद लोगों की बात सुन रहे हैं और एक ही उनके पास मुद्दा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लिहाजा अपने अंदरूनी इख्तिलाफात दूर कर लीजिए। बहुत से लोग इस बात पे राजी भी हैं कि बस ठीक है, जो कुछ पहले हुआ उस बात को भूल जाते हैं और आगे पार्टी को फ़ाल बनाने के लिए काम करते हैं। और इस बात में अमीर मकाम साहब कामयाब हो गए हैं कि तमाम लोग अब उन्हें सूबाई सदर मानते हुए उनके साथ काम करने को तैयार हैं, सिवाय चंद एक लोगों की। कुछ हज़ारा के अंदर मेहताब अब्बासी साहब की जो नाराज़गी है, अभी तक बताया जा रहा है कि वो ख़त्म नहीं हो सकी है, उन्हें भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद ही ख़त्म करेंगे। और ये तमाम लोग, पहले भी मरियम नवाज साहबा पेशावर आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो नाराज़ लोग हैं, मेरे वालिद के वापस आते ही सब के सब उनके पास आ जाएंगे, ये सब उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हीं के साथी हैं और इनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में जो धड़ेबंदी का शिकार थी, तकसीम का शिकार थी, उसको ख़त्म करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बताया ये जा रहा है कि अब तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून इकट्ठे होकर इंतखाब में हिस्सा लेगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में उनका इस्तकबाल कैसा होगा। कोई बड़ा जलसा तो नहीं हो रहा, लेकिन जो कुछ क्वेटा में हुआ, कुछ उससे बेहतर करने की तैयारी खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 50 से ज़ायद इलेक्टेबल्स के साथ राब्ता किया है। इसमें साबिक MNAs भी हैं, साबिक MPAs भी हैं, साबिक सेनेटर्स भी हैं और साबिका ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि अपने इलाके के अंदर अच्छा खासा भारी वोट बैंक रखते हैं और मुस्लिम लीग नून के टिकट के साथ उनकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि उनसे राब्ता किया गया है, उनके सामने पेशकश रखी गई है, टिकट की पेशरफ भी रखी गई है और ये पेशरफ भी रखी गई है कि उस इलाके के अंदर उनकी मर्जी का मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उतारा जाएगा। किस तरह से इंतखाबात होते हैं, टिकट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, सिर्फ टिकट नहीं होता है। उस बंदे को जिस कारोबार से वाबस्ता है, हुकूमत आने के बाद उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, किस इलाके के अंदर उनका क्या रसूख होगा, ये तमाम चीज़ें टेबल पर रखते हुए उनसे रब्ता करके बताया गया है उनको। और सेनेटरशिप, MPAशिप, MNAशिप, मुशीर, मुआविन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर तय की जा रही हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि 50 से ज़ायद लोगों से रब्ता तो हुआ है, लेकिन टारगेट जो दिया गया है मरकज़ की जानिब से मुस्लिम लीग नून को, खैबर पख्तूनख्वा में 40 से ज़ायद मेंबरान को शामिल करने का टास्क दिया गया है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे आएंगे तो 40 से ज़ायद मेंबरान उनके साथ पार्टी में शामिल होंगे। अलहाज शाहजी गुल साहब, इफ्तिखार जगड़ा साहब और साथ 2-3 लोग और हैं, उन्होंने ये राब्तों का टास्क लिया हुआ है और अमीर मकाम साहब और कैप्टन सफदर साहब ये उनके साथ हैं। ये लोग जाके बहुत से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और तूफ़ानी दौरे हैं उनके। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, खैबर पख्तूनख्वा के जो वस्ती अजला हैं और मलाकन डिवीज़न है, इन तमाम के साथ साथ हज़ारा डिवीज़न टच नहीं किया जा रहा फिलहाल इसमें, इनके साथ साथ कबायली अजला में भी लोगों से राब्ते हुए हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं।
ہزارہ ڈویژن کے اندر سب سے پہلے ٹاسک یہ رکھا گیا ہے کہ جو ناراض ممبران ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو مرتضی عباسی صاحب ہیں، کیپٹن صفدر صاحب خود ہیں، وہ وہاں سے کچھ لوگ اکٹھا کریں اور ان سب کو ایک ہی دن پہ پارٹی کے اندر شامل کرایا جائے، یا پارٹی کے ناراض ممبران کو بھی بلایا جائے۔ تو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں اس وقت ٹاسک یہ ہے کہ وہ 40 سے زائد ممبران کو ایک ہی روز میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ اس پارٹی کے اندر شامل کرایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ جو بزرگ سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مل کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی تگڑا امیدوار میدان میں اتارنے کا ارادہ وہ نہیں رکھتی ہے۔ فی الحال تو یہی پلان چل رہا ہے۔ انہوں نے ملاقات کی ہے غلام بلور صاحب کے ساتھ، اور یہی بات چیت وہاں بھی ہوئی ہے کہ کیا ان کے ووٹ بینک کو تقسیم کیا جائے گا، یا وہاں پہ ان کو ہلکی پھلکی سپورٹ دی جائے گی، یا کسی اور علاقے کے اندر اگر انتخاب ہوتا ہے تو پھر کیسے امیدوار کو میدان اتارا جائے گا۔ جے یو آئی کے ساتھ بہت زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جے یو آئی اتحاد کرتی ہے اگر نون لیگ کے ساتھ، تو ہزارہ ڈویژن میں جے یو آئی ان کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور شانگلہ کے اندر، سوات کے کچھ حلقوں کے اندر ان کے خلاف کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور ہزارہ میں جو کچھ کوہستان کی بیلٹ ہے، تورغر کی بیلٹ ہے، وہاں پہ تو اپنا امیدوار جے یو آئی کا ہوگا، لیکن باقی جگہوں پر جے یو آئی کا امیدوار نہیں ہوگا، یا وہ ایک کمزور امیدوار میدان میں اتارے گی تاکہ نون لیگ کو بڑا مسئلہ نہ ہو۔ نون لیگ اس وقت پورے صوبے کو جیتنے کی بجائے ہزارہ کی بیلٹ، ملاکنڈ کی بیلٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور جو الیکٹیبلز آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پوزیشن میں آئیں کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این یہاں پہ ایک مشترکہ حکومت بنا سکے۔ صوبائی حکومت بنانے کے لیے پی ایم ایل این جو کہ انتہائی بری کارکردگی دکھا رہی ہے پچھلے 2 عام انتخابات سے، 2013 میں بھی کوئی اچھا انتخاب نہیں تھا، اور 2018 میں بھی گو کہ 2008 میں بھی بڑا کمال کا نہیں تھا، لیکن نون لیگ یہاں پہ 1999 کے ماشاء اللہ کے بعد دوبارہ جگہ پہ نہیں آ سکی ہے۔ 2002 ہو یا 8 ہو یا 13 ہو یا 18 ہو، مسلم لیگ نون کا وہ مزہ نہیں آیا انتخابات میں، تو اس بار وہ پلان کر رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں نکال لیں کہ ان کا اتحاد ہو جائے جے یو آئی کے ساتھ۔ ان دونوں مل کے اپنا جو سٹرینتھ ہے، جو 57 سیٹیں درکار ہیں حکومت بنانے کے لیے، وہ سیٹیں ان کی پوری ہو جائے 58 سیٹیں، اور پھر انہیں کسی اور پارٹی کی ضرورت نہ پڑے، یا اگر ضرورت پڑے بھی تو تھوڑا بہت الیکٹیبلز آزاد امیدوار اکٹھے ہو جائیں۔ تو ان دونوں پارٹیوں کا آپس میں پلان بن رہا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب خیبر پختونخوا کے دورے پہ آئیں گے تو گلے شکوے بھی دور ہوں گے، حکمت عملیہ بھی بنے گی، اور آئندہ حکومت کس طرح پلان ہوتی ہے، کس طرح آگے بڑھتی ہے، اس کے بارے میں بھی تمام حکمت عملی طے کی جائے گی۔